So I came to Canada in 2019, just before COVID. And after I came, 6 months के बाद lockdown हो गया. And then it was really hard because my initial intention was to do one course because I had prior work experience in India. But then because of COVID, everything got messed up. I mean, like, it wasn't as I had planned initially. So I had to take up another course. So just because I had to take up another course at a shorter duration, I had to arrange for my fees and get everything done. So I've done like 3 jobs, like 1 co-op and 2 jobs, and I'm so glad to the Canadian government for giving us the opportunity to work overtime during those COVID hours. I used to work as an essential worker at Walmart, so I was able to get those hours and get that money for my semester fees. So after that, I finished my second course, which was Human Resource Management from Seneca, and then I pursued my co-op. It was a struggle finding a co-op in my regulated field, but then eventually after and that's when I got introduced to success and innovation through Gurkirat, and I met Sukhjeet, and he helped me a lot to find co-op. He introduced me to various mentors who he had known and references who would help me find a co-op. So that was a very good very huge help from his end. So अभी आप क्या कर रहे हैं जॉब? I currently work as a human resource analyst at FedEx. ज़ेबा, जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है, हम सोशल मीडिया देखते हैं. सो नाउ यू आर अ कंट्रीब्यूटर टू द इकोनॉमी, टू द कैनेडियन सोसाइटी. हाउ यू सी कि व्हाट शुड बी डन टू टैकल दैट इश्यूज जो हो रहे हैं, बिकॉज नाउ यू आर द मॉडल्स. some of you are like there are many people, many students. You can become the examples. What इनपुट यू वांट टू गिव कि हम वो सारी जो डीरेल हुए हैं बच्चे, उनके पेरेंट्स भी परेशान हैं इंडिया में, उनको कैसे ठीक कर सकते हैं और ये सोसाइटी को कैसे ठीक कर सकते हैं? आई थिंक स्टूडेंट्स को गाइडेंस मिलनी चाहिए सबसे ज़्यादा, मेंटरशिप, जो उन्हें सही राह दिखा सके. बिकॉज दे आर नॉर्मली क्या है, दोस्तों में आके अरे उसने ये कोर्स किया मैं भी वो कर लेता हूँ. दे डोंट नो कि वो उनके लिए सही है नहीं है. तो दे नीड टू बी गाइडेड प्रॉपरली कि यही सही रास्ता है, यू वांट टू अचीव दिस, एंड देन दे ऑल्सो नीड टू बी शोन पाथवेज कि हाउ टू अचीव दैट. लाइक दिस इज़ द एंड डेस्टिनेशन एंड दिस इज़ द रूट हाउ यू कैन अचीव इट. जैसे अगर कैनेडियन इकोनॉमी का बोला जाए तो लाइक सर्टिफिकेशंस आर मैंडेटरी हियर. लाइक अगर कोई भी जॉब लेना चाहता है तो सर्टिफिकेशन हो तो उसे अपर हैंड होता है. तो दे नीड टू बी गाइडेड इन सच अ पाथ कि तुम ये करो तुम्हें मिल जाएगी जॉब. सो वो सपोर्ट, वो पॉजिटिव एनर्जी चाहिए किसी से. सो कोर्स सिलेक्शन बहुत बड़ा क्राइटेरिया है, और इसमें पेरेंट्स का रोल, प्रोफेसर्स का, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, सभी का रोल आता है. हमारे लिए तो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग वाज अकोमोडेशन. या बिकॉज आई डिडंट हैव फैमिली हियर. So for me that was like the toughest thing, finding like single girl, finding apartment or a room. So that was my toughest challenge. But with regards to job, मुझे job part time वाली बहुत easily मिल गई थी. It was like I applied और तुरंत कॉल आ गया. It was the first company I applied to और immediately आ गया था. So जब आपको पार्ट टाइम जॉब मिली तो आपने सबसे पहले गाड़ी खरीदी $20-22 हज़ार डॉलर की कि नहीं? अभी तक मेरे पास गाड़ी नहीं है. अभी तक गाड़ी नहीं है. तो आप बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाले तक गाड़ी नहीं है, क्योंकि हम ਅਸੀਂ किथे ना किथे गलती कर जाने कि हम 19% 17% ਦੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ. ज़ेबा, आप क्या बोलोगे? इमिग्रेशन सिस्टम आप मानते हो कि उसमें अभी काफ़ी लूप होल्स हैं और फिक्स होना चाहिए, और अगर होना चाहिए आपकी क्या फीडबैक होगी? आई थिंक गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी तरीके से इमिग्रेशन सिस्टम बनाया रखा है. लाइक अगर जैसे मेरा PR का था, मेरा वर्क परमिट का था, मेरा स्टडी परमिट का था, ये सारी चीज़ें मैंने खुद करे. आई डिडंट गो टू अनदर थर्ड पार्टी और एन एजेंट टू डू इट फॉर मी. Like even अभी मैं पेरेंट्स का विजिटर वीज़ा लगाया मैंने, that I did it by myself. Like everything is there properly. You just have to read it and go through it properly, and step by step you can do everything. It's just that like when the third person comes, like जैसे पढ़ाई के टाइम थर्ड पर्सन वो एजेंट आ जाता है, वो पर्सन बोलता है कि नहीं ये कोर्स अभी अवेलेबल है तुम्हें ये लेना है करके. So that pressure should not be there. Like the government should look into it, like how Shweta had mentioned. Like they need to look into these agents or these third party people who are trying to send students from different countries to Canada. थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए लॉज उनके साथ. होना चाहिए लॉज के साथ.
आई वुड से कि पेरेंट्स को भी इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, जैसे स्टूडेंट देख रहा है लाइक कनेक्टिंग विद द एजेंसी या जो भी है, पेरेंट्स शुड बी ऑन द सेम पार इंटरेस्टेड कि क्या कोर्स ले रहा है, क्या इसका फ्यूचर है नहीं है, क्या लाइक जॉब कैसी लगेगी. सो दे ऑल्सो नीड टू शो दैट सेम इंटरेस्ट, नॉट जस्ट द किड्स. सो उसके इट शुड बी लाइक अ म्यूचुअल डिसीजन दोनों का कि अरे ये सही है, ये करना चाहिए, एंड दिस वुड हेल्प यू further. And they need to have tabs on their kids, of course, even if they are above like 21, but then still like again हम लोगों का इंडिया में like we are parents के साथ ही रहते हैं, हम उनसे आप एग्री करते हैं उनके पॉइंट से कि I totally पेरेंट्स agree. को पुश नहीं करना चाहिए बच्चे को, जाओ आप कनाडा जाओ क्योंकि एक रेल लगी है. सो अगर बच्चा नहीं चाहता सो उसको पूछ के और डिस्कशन करके जी. देन सेंड. एंड कोर्स सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. Yeah.